भारत की आजादी के 75वें साल के अवसर पर लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महापुरुषों को याद किया। साथ ही ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को ओबीसी में जातियों को शामिल करने की शक्ति दी है। अब सभी राज्य सरकारें ओबीसी की लिस्ट बना सकेंगी। अभी तक ओबीसी की लिस्ट केंद्र और राज्य की अलग अलग होती है, लेकिन अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर ओबीसी आरक्षण बिल में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 127वें संविधान संशोधन बिल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 2018 के पहले राज्य और केंद्र सरकार अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करते थे। 2018 में संविधान में 102वां संशोधन किया गया, जिसके बाद ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास रह गया। ऐसे में कुछ महीने पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। इसके अलावा जाट आरक्षण का भी मुद्दा उठा। उसमें भी कहा गया कि राज्यों के पास लिस्ट तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए केंद्र को ये संशोधन बिल लाना पड़ा। अब ये बिल दोनों सदनों में पारित हो चुका है, जिसके तहत केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। इससे क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियों को भी फायदा होगा, क्योंकि कई राज्यों में उनकी सरकार भी है और हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं। ओबीसी आरक्षण बिल के कानून बनने के बाद महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। अब ओबीसी आरक्षण बिल में 127वें संशोधन के बाद राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में किसी जाति को शामिल करने का अधिकार भी मिल जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।